तो भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। वॉर सीजन इज ऑन एंड एकदम अपना अर्नब गोस्वामी तो एकदम सींग निकाले हुए वॉर पे नजरें गड़ाया हुआ है। वैसे अर्नब गोस्वामी के बारे में एक बात है, मैंने इसके अब इतने मतलब मैं ये टाइप के रिएक्ट्स वगैरह देखने के लिए या कुछ वीडियोस के लिए ही देखता हूँ रिपब्लिक टीवी, नॉट अदरवाइज। ठीक है, तो ये बंदा एकदम एंटी ट्रम्प एंटी यूएसए हो रखा है बट प्रो इजराइल हो रखा है। मतलब सर पैर नहीं मैच होता, मतलब कोई इजरायली आ जाता है तो उसको एकदम ही अपना पापा बना रखा है इसने। चलो आगे देखते क्या क्या बात हो रही है। We know what's going on the backside. We know there's a So reason what why help do you China want from us smartly- now? Trump is China calling Modi. smartly What help do you hasn't want now? engaged अमेरिका इंडिया से हेल्प चाहता है, ठीक है। You're in a in this. mess. वैसे वैसे तो वो हेल्प पाकिस्तान से चाहता है भाई, असलियत तो ये है। अब यार मुझे ना कोई कमेंट में भी लिख के कहता आप इंडिया के हो पाकिस्तान को, यार मेरे बोलचाल से पता चल ही जाता होगा मैं इंडिया से हूँ। एंड ये तो चलो अच्छा है, मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं लाइक इन पर्सन के तुम किसी ऑडियंस को प्लीज कर रहे हो। मैंने कहा मैं किसी ऑडियंस को नहीं प्लीज कर रहा हूँ भाई। ऑडियंस प्लीजिंग करनी है तो सबसे ज्यादा प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान कंटेंट बनाओ, गौरव आर्या टाइप, रिपब्लिक टीवी सब यही है। मासेज इंडिया की वही है कि पाकिस्तान को गालियां दो तो हम देखेंगे। मैं तो जो एक्चुअल हो रहा है वो बता रहा हूँ। This in Iran. See, this is a war between China and America. And both these countries are bullies. But let me tell you, be careful of China, Ali. The US wants to hurt the global economy, to strangulate the Chinese economy. And Iran is unfortunately a scapegoat. क्या मतलब ये कुछ भी थ्योरी निकाल लेगा, कुछ भी थ्योरी निकाल लेगा। तो जो अली जो हैं, जो यहाँ से अपना जीडी बख्शी जी के साइड में जो बैठे हैं उनको एड्रेस कर रहा है एज अली, ठीक है। अब ही सेइंग कि यूएस चाइना की इकोनॉमी को खत्म करना चाहता है, इसीलिए ईरान के पीछे गया है। कहीं ना कहीं देखो अल्टीमेट टारगेट ब्रिक्स और वो सब है, बट अल्टीमेट टारगेट ये भी है कि ईरान के पास ऑयल है, ऑयल ऑयल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। तो अगर वो कंट्रोल करता है तो दुनिया की इकोनॉमी को सॉर्ट ऑफ और ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है। वहां तक ये पॉइंट सही है बट China is not even giving you any military support. The Russians are helping you now. How selfish is China? What a selfish country. And those who want to be friends with China always remember what happened to Iran. Einar, I'm saying this. The world will remember when America attacked Iran, when they killed Ayatollah Khamenei, China did not lift a finger. कंडोलेंसेस तो हमारे यहाँ से नहीं गई थी कितने टाइम तक, एंड चाइना ने कुछ नहीं करा। मतलब ये बंदा कहाँ से, मुझे तो डाउट होता है कि ये असली में बेवकूफ है या अपना शो बनाने के लिए ये सब चीज क्रिएट करता है। क्योंकि ये जो लोग हैं ये सॉर्ट ऑफ जर्नलिस्ट, इनका पत्रकारिता में तो कोई ख्याल नहीं रहता, इनको नैरेटिव सेट करना है। तो आज इसका नैरेटिव है मुझे अमेरिका बैशिंग भी करनी है, मुझे चाइना बैशिंग भी करनी है, एंड लोगों को अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चंस एड्रेस हो रहे हैं। चाइना ने कितना ज्यादा हेल्प किया है ईरान को, बिकॉज दे नो, ये आरआईसी जो है रशिया ईरान चाइना, दे नो कि भाई ईरान अगर गिरता है तो उनके लिए भी मैसिव प्रॉब्लम्स होंगी। एंड हम तो अपने मेन चैनल पे कितना बता चुके हैं, एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है इस चीज पर कि चाइना कितना ज्यादा हेल्प करता है। एयर डिफेंस सिस्टम भेजता है, डिप्लोमेटिकली हेल्प करता है, पूरा मटेरियल भेजता है मिसाइल्स बनाने के लिए, पूरा मटेरियल भेजता है ड्रोन्स बनाने के लिए। मतलब आप एंड पूरी सर्वेलेंस देता है। अपेरेंटली एक सैटेलाइट भी ईरान ने उनसे परचेज करी हुई है जिससे इतनी तगड़ी सर्वेलेंस मिलती है। That is the difference between large countries with a spine and moral, like India, and opportunistic countries like China. You see? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ईरान से इंडियन रुपी में बेचता था ईरान इंडिया को ऑयल, इंडियन रुपी। तो आज के डेट में जो इंडियन रुपी की हालत हो रखी है, अगर हम वही सेम चीज करते रहते हैं कि भाई सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑयल जो इंडिया परचेज करता है, एंड इंडिया का ऑयल कंजम्पशन काफी ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज अपनी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, देश इतना बड़ा है। वो अगर वो वाला ऑयल रुपी में परचेज हो रहा होता तो हमारी करेंसी की हालत नहीं होती। हमारे लिए कितना आसान रहता कि हम रुपया छाप रहे हैं और उसी रुपये से हम पेट्रोल ले रहे हैं। अब आज के डेट में इंस्टेड, आज के डेट में इंडिया क्या कर रहा है, वही सेम परचेज कर रहा है ईरान से, ठीक है, ऑयल पेइंग इन चाइनीज युआन। तो जो हमारा दुश्मन था हम उसी की हेल्प कर रहे हैं पेट्रो युआन क्रिएट करने में। दुश्मन में इन लोग के वर्ड्स में कह रहा हूं, दुश्मन चाइना।
तो भाई ये मतलब ये कहाँ से, एंड ऊपर से ईरान ने चबाहार पोर्ट दिया, यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, हमने बोला कि ठीक है हम चबाहार पोर्ट को भी भूल जाते हैं। तो तुम ये जो बात कर रहे हो अर्नब, ये कहीं भी ना एक्शन से अलाइंड नहीं है। अगेन नैरेटिव बिल्डिंग, हमारे वैसे पूरे न्यूज़ वाले तो नैरेटिव बिल्डिंग ही करते हैं, कोई भी ढंग की न्यूज़ तो दिखाता नहीं है। We are your friends. We've always been Iran's friends. In your tough times, we've been your friends. Our ministers were at your embassy yesterday. We visited your country. We support, we're against what happened. But even when 170 children, school children were killed, it was Republic which raised an outcry over it. The Chinese media did not, China did not lift a finger. अच्छा, चाइनीज मीडिया में कुछ भी बात नहीं हुई इस चीज की? तुम पागल हो गए हो भाई। चाइना में जाके देख लो, ईरानियन एम्बेसी के बाहर क्या सिचुएशन है वहां पे। इन पूरे गर्ल्स जो जिनकी भी डेथ हुई है ये मिनाब के स्कूल में, एक एक फोटो लगा के उन्होंने कमेमोरेट टाइप किया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तुम मतलब पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। मतलब बेसिकली जो एकदम ही अनएजुकेटेड वर्ड नहीं यूज करूंगा, ब्रेन वॉश्ड जो कम्युनिटी होती है ना इंडिया की, वो देखते होंगे रिपब्लिक टीवी। यूट्यूब में नहीं दिखता होगा मे बी कि इन लोग के इतने ज्यादा व्यूज हैं, बट अदरवाइज काफी जनता इसको देखती है, एंड विच इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। डिक्लाइन होते जा रहा है, होते जा रहा है, वो तो है ही है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने कुछ भी नहीं किया और हमने रिपब्लिक में हमने उस चीज का शोर मचाया। अरे तुमने ये बताओ, तुम अगर इतने सेंसिटिव हो कि भाई बच्चों को मारा, तो तुमने गाजा में जब इतने बच्चों को चुन चुन कर मारा इसराइल में, तो तुमने कुछ नहीं किया उसके बारे में? है कुछ भी नहीं, क्यों किया? एंड अमेरिकन एंड इजरायली अटैक्स इकट्ठे थे वहां पे ईरान में उस टाइम पर। ऑल्दो ये आई थिंक ईरान ने भी उन लोगों की फोटोज निकाली है, वो सब सॉर्ट ऑफ कमांडर्स ऑफ द अमेरिकन नेवी जिन्होंने ऑर्डर दिया था उस वहां पे डबल टैप स्ट्राइक्स करने का मिनाब में। The way it maintained what they call strategic silence. Are you And- asking me the question? And my point is, China is exploiting you. Don't you see this, Ali? China is exploiting you. Look, first of all, I'm not Iranian. I'm Lebanese. So you can't say China's exploiting me because I'm not Iran. ये बंदा लेबनीज है यार, और उसको ये बोले जा रहा है। भाई साबित हो गया कि कुछ प्रिपरेशन नहीं करता ये तो बस नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली इसके स्क्रिप्ट राइटर सेट होंगे आके। वो ही एक बार तो इसकी कुछ ऐसी क्लिप्स भी निकली थी जिसमें लग रहा था ये शायद पिया हुआ है, लाइक एक्चुअली दारू पी के कुछ कुछ शो वो कर रहा है। तो भाई ये है हमारे मीडिया की हालत। ये भी नहीं पता किस गेस्ट को बुलवाया है, वो कौन से नेशनैलिटी से है। एक नंबर के झूठ बोलना, कुछ टाइप की नैरेटिव बिल्डिंग सेट करना किसी तरीके से, ठीक है। ये तो कह ही रहा है मेरे को भी सुधीर चौधरी वाले गैंग में भेजो जहाँ पे इतने करोड़ों रुपए मिलते हैं, ठीक है, झूठ बोलने के लिए। चलो भाई, ये हालत है इंडियन मीडिया की, हमें लगा आपके साथ शेयर कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम।